नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम लोग एक और बहुत बड़ी अपडेट जानने वाले हैं। ये बड़ी अपडेट आ रही है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस न्यू दिल्ली यानी एम्स की तरफ से बड़ा अपडेट आज रिलीज किया गया है। जैसे कि आप सभी को पता है, एम्स नॉर्सेट यानी कि नर्सिंग ऑफिसर की जो आपकी वैकेंसी होती है उसके रिगार्डिंग हर साल में 2 बार एग्जाम होते हैं। उसी के रिगार्डिंग आज जो है इसका नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया है। इसमें सबसे बड़ा एक बदलाव किया गया है। वो बदलाव क्या है वो मैं आपको अभी बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो को आप कंप्लीट जरूर देखना, इसकी बिल्कुल भी मत करना। चलिए, आपको वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कुछ क्वेश्चंस जो भी साथी लोग मुझे सुन पा रहे हैं और जो आरटीआई लगा सकते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम आरटीआई ज़रूर लगाए। कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोगों को बता देता हूँ, क्वेश्चंस क्या आपको लगाने हैं आरटीआई में। और जो लोग मॉडिफाई करना चाहे क्वेश्चन में, वो मॉडिफाई ज़रूर कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन आपको ये डालना है आरटीआई में, अगर आप लगा रहे हैं तो, कि ऐसा कौन सा और एग्जाम है जिसमें फॉर्म फीस 3,000 रुपये रखी गई है। 3,000 रुपये फॉर्म फीस और कौन से एग्जाम में रखी गई है एम्स को छोड़कर ब्रैकेट में आप जरूर डाल देना। बाकी ऐसा कौन सा एग्जाम है, चाहे वो आरएएस का हो, चाहे आईएएस का हो, चाहे किसी भी यूपीएससी का हो, किसी भी एग्जाम, कोई भी कम्पिटेटिव एग्जाम हो जिसमें कि 3,000 से ज़्यादा की फॉर्म फीस रखी गई है। पहला सवाल आपका ये रहेगा। अगर आप आरटीआई लगा रहे हैं तो ज़रूर लगाना। आप आरटीआई जो लगाना चाहते हैं, 10 रुपये लगते हैं आपके, कोई ऐसा नहीं है कि 1,000-2,000 रुपये आरटीआई के लगते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपको ये लगाना है कि सर, अगर ये एग्ज़ाम एम्स जिस इंस्टीट्यूट से या फिर जिस एजेंसी से करवा रही है, यही एग्ज़ाम अगर यूपीएससी के थ्रू करवाए तो आपकी जो फॉर्म फीस है वो भी कम लगेगी। जैसे कि आपको पता है, अभी अभी ईएसआईसी ने एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया है वो यूपीएससी के थ्रू, और मात्र 25 रुपये में आपका एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है। तो फॉर्म फीस भी आपकी कम रहेगी एंड आप इजीली फॉर्म भी फिल कर पाएंगे। जैसे अभी एम्स नॉर्सेट में जैसे वैकेंसी निकल चुकी है, तो मुश्किल से यहाँ पे मतलब 70 से 80,000 फॉर्म लगते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें फॉर्म फीस बहुत ज़्यादा है। फॉर्म फीस भी ज़्यादा है, 80-20 का रेशियो भी है। तो दूसरा क्वेश्चन ये आपको करना है आरटीआई में, कि अगर एग्ज़ाम यूपीएससी के द्वारा कंडक्ट करवाया जाए तो क्या ये जो एम्स एजेंसी अभी मतलब जो भी चूज कर रखी है, उसके बजाय अगर यूपीएससी से क्या एग्ज़ाम कंडक्ट करवा सकती है, तो इससे क्या होगा, जो फॉर्म फीस है वो आपकी कम हो सकती है। अभी ये जैसे ही रिसेंटली भी एग्जाम करवाई है यूपीएससी ने। चलिए, रिजल्ट जो है डिक्लेयर होने ही वाला है ईएसआईसी का विद इन इसी वीक में, वैसे हो जाएगा 4-5 दिन में। और तीसरा सवाल आपको ये करना है कि जब सरकार ने एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है, आपने पढ़ रखे होंगे एसडीजी। एसडीजी में एक गोल है जिसमें यह कहा गया है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि समानता का अधिकार। तो फिर एम्स में नर्सिंग ऑफिसर की जो वैकेंसी निकाली जाती है, इसमें 80-20 का रेशियो क्यों रखा जाता है, या फिर क्यों रखा गया है, ये आप सवाल कर सकते हैं। चौथा सवाल आप ये कर सकते हैं कि देश के सभी डिपार्टमेंट में 80-20 का रेशियो कब तक आप लागू कर देंगे। ये सिंपल सा सवाल और पूछ लेना अगर आप आरटीआई लगा रहे। बाकी आप मॉडिफाई करके भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। जितनी ज़्यादा आप आरटीआई लगाएंगे उतना ही आपको मतलब देखना कि जो आरटीआई का आपके पास में रिप्लाई आता है वो किस प्रकार का आता है। आप मुझे ये रिप्लाई भेज भी सकते हैं। मैंने भी ये आरटीआई लगाई है, देखते हैं क्या आंसर्स जो है हमें प्राप्त होते हैं इनकी तरफ से। चलिए, फिलहाल अभी इस वैकेंसी के बारे में बात कर लेते हैं। कुछ जो क्वेश्चंस है इनको आप मॉडिफाई करके भी पूछ सकते हैं गवर्नमेंट को। चलिए, यहाँ पे देखिए, जो वैकेंसी है वो रिलीज हो चुकी है और सबसे बड़ा बदलाव जो किया गया है वो आगे हम बात करेंगे। फिलहाल यहाँ पे देखिए, नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी है, तो इसमें बीएससी नर्सिंग जिन्होंने हॉनर्स कर रखी है या फिर बीएससी नर्सिंग कर रखी है, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, कोई भी आईएनसी एसएनसी जहाँ से भी कंप्लीट कर रखी है, वो इसके लिए एलिजिबल है। बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक एंड जो जीएनएम कर रखे हैं वो भी इसके लिए एलिजिबल है। लेकिन जीएनएम जिन्होंने कर रखी है उनको 2 साल का एक्सपीरियंस जरूरी है। 2 साल का एक्सपीरियंस अगर आपके पास में है 50 बेडेड हॉस्पिटल का, तो वो इसके लिए एलिजिबल है। ठीक है। नेक्स्ट, एज लिमिट जो है 18 से 30 साल इसमें एज लिमिट रखी गई है। एंड जो भी एज रिलैक्सेशन है वो आप इसमें देख लेना। एंड जो लास्ट डेट है फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म की, उस तक आपकी जो एज है वो काउंट की जाएगी। फॉर्म फीस की बात कर रहे हैं, अभी भी मैंने आपको बताया है कि भाई फॉर्म फीस जो है सबसे ज़्यादा होने की वजह से काफ़ी ऐसे लोग हैं जो फॉर्म नहीं भर पाते हैं। क्यों नहीं भर पाते हैं? क्योंकि ऑलरेडी वो बेरोज़गार है और यहाँ पे 3,000 रुपये सबसे ज़्यादा फीस है। इसीलिए मैंने आपको आरटीआई लगाने के लिए बोला है कि जो भी एजेंसी से ये एग्ज़ाम करवा रहे हैं, तो क्या ये यूपीएससी से एग्ज़ाम नहीं करवा सकते क्या? अब ये भी यूपीएससी ने करवाया, आप सभी को पता है, आपने एग्ज़ाम भी दिया है और आपको पता ये भी है कि 3 लाख फॉर्म फिलअप हुए थे।
वो क्यों हुए थे? क्योंकि 25 रुपये फॉर्म फीस थी और सबसे कम फॉर्म फीस होने की वजह से हर एक कैंडिडेट ने फॉर्म भरा था, सभी ने एग्ज़ाम दिया है। सेलेक्ट तो उतने ही होने हैं जितने वैकेंसी निकाली गई है, बट फॉर्म फीस तो कम थी कम से कम। और जो बेरोज़गार है वो ऑलरेडी बेरोज़गार है, तो वो कहाँ से 3,000 रुपये का जुगाड़ जुगाड़ कर पाएँगे? तो ये कुछ आरटीआई के मैंने आपको सवाल इसीलिए बताए हैं कि आप उनको मॉडिफाई करके भी पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, यहाँ पे एससी एसटी जो भी कैंडिडेट हैं उनके 2400 रुपये फॉर्म फीस होगी और ये फीस वापस रिफंडेबल होगी। ठीक है। एप्लीकेशन फीस वंस रिमिटेड शैल नॉट बी रिफंडेड एनी अंडर एनी सर्कमस्टांसेज। वैसे एससी एसटी के जो भी कैंडिडेट है उनकी एप्लीकेशन फीस जो है वो रिफंड हो जाएगी एग्जाम के बाद में, रिजल्ट जैसे डिक्लेयर हो जाएगा उसके बाद में। लेकिन एक बार आपकी फीस जो सबमिट हो जाती है, वो चाहे जनरल हो ओबीसी हो, उनकी फीस जो है वापस से रिफंड नहीं हो पाएगी। ठीक है। बाकी एससी एसटी की जो भी कैंडिडेट है वो एग्जाम देंगे, उसका रिजल्ट आएगा, उसके बाद में सेलेक्ट हो चाहे ना हो, उनकी जो फीस है वो रिफंड हो जाएगी, बाकी किसी की नहीं होगी। अब बात करते हैं एग्जाम जो है, आप सभी को पता है स्टेज फर्स्ट और स्टेज सेकंड दो स्टेज होती है आपकी, प्री और मेन। प्री जो एग्जाम होगा वो 15 सितंबर को संडे के दिन होगा और दूसरा जो एग्जाम होगा मेन का वो 4 अक्टूबर को फ्राइडे को होगा। तो ये एग्जाम की डेट है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, कुछ यहाँ पे जनरल कंडीशन दी हुई है और यहाँ पे जो ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको फॉर्म फिल करना है उसकी ऑफिशियल वेबसाइट दी हुई है। 1 अगस्त यानी कि आज से फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे शाम 5 बजे से और 21 अगस्त तक आप फॉर्म फिल कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, इसमें अभी ये डिक्लेयर नहीं हो पाया है कि कितनी वैकेंसी आएगी, किस एम्स में कितनी क्या वैकेंसी आएगी, कितनी क्या पोस्ट निकाली जाएगी, वो अभी कुछ भी एम्स की तरफ से नहीं बताया गया है। ये कब बताया जाएगा? जब आपके 3,000 रुपये की फॉर्म फीस सबमिट हो जाएगी, यानी कि फॉर्म वगैरह फिलअप होने बंद हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे, उसके बाद में आपको ये बताया जाएगा कि इस एम्स में वैकेंसी है या नहीं है। तो सबसे बड़ा ये भी एक दुख है, तो ये भी आप आरटीआई में पूछ लेना कि भाई ये पोस्ट की जो भी आप ये बाद में बताते हो वो आप पहले क्यों नहीं बताते हो। ठीक है। चलिए नेक्स्ट, यहाँ पे 21 अगस्त जो है वो लास्ट डेट रहेगी। ठीक है, 5 बजे तक, और आज से फॉर्म जो है फिलअप होने स्टार्ट हो चुके हैं। देन ऑनलाइन एप्लीकेशन जो करेक्शन रहेगी, करेक्शन की डेट वो आप एडिटेबल रहेगी आपकी 22 से 24 2 दिन का समय रहेगा। अगर आप कोई भी डिटेल जो है किसी वजह से गलत हो चुकी है तो उसको आप करेक्ट कर पाएंगे 22 से 24 तारीख तक, उसके बाद आप इसको करेक्शन नहीं कर पाएंगे। ठीक है। आपको फ़ोटो वगैरह है, कुछ जो भी डाटाज आपसे अपलोड करवाए जाते हैं ऑनलाइन फॉर्म में वो आपको फिल करनी है और फिल वही करनी है जो आपके रिलायबल डाटा है, यानी कि सही आपको डाटाज फिल करने हैं। एज रिलैक्सेशन वगैरह वो आप यहाँ से देख लेना। जो सबसे बड़ा बदलाव किया गया है वो भी हम अभी आगे देखने ही वाले हैं। चलिए यहाँ पे कुछ कास्ट और कैटेगरी सर्टिफिकेट जो आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के आपके जो भी कैटेगरी सर्टिफिकेट होते हैं वो अगर आप लगाते हैं तो आपको ओबीसी के जो भी कैंडिडेट हैं उनको ओबीसी का सर्टिफिकेट लगाना होगा, जो भी एससी एसटी के कैंडिडेट हैं उनको सेंट्रल वाला लगाना होगा जिससे कि उनको बेनिफिट मिल सके। ठीक है। बाकी जो भी डिसेबिलिटी वाले हैं वो भी अपना फॉर्म जो है डिसेबिलिटी से फॉर्म को फिल कर सकते हैं। सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो है वो आपका एग्जाम होगा, ये आप सभी को पता ही है। एंड नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, रूल एंड सब्सक्राइब कंपनसेटरी टाइम, इसको आप छोड़ दीजिए, ये अपने काम का विषय है नहीं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पे कुछ नोट लिखे हुए हैं ये भी आप लोग पढ़ लेना। वैसे नोटिफिकेशन आपके पास में है, एनओसी की ज़रूरत पड़ेगी, जो ऑलरेडी अभी जॉब कर रहे हैं उनको एनओसी लगानी होगी। देन यहाँ पे और कुछ जो भी यहाँ पे पॉइंट्स है वो आप देखना। चलिए यहाँ पे सबसे बड़ा जो बदलाव किया गया है, प्री और मेन, ये तो आपको पता है प्री और मेन एग्जाम दो स्टेज में आपका एग्जाम होने वाला है। 15 सितंबर को होगा और 4 अक्टूबर को होगा। अब यहाँ पे बात करते हैं, पहला जो एग्जाम होगा प्री का, उसमें आपको टोटल 100 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, 100 मार्क्स का पेपर होगा। 20 क्वेश्चंस जो है वो आपके जीके मैथ रीजनिंग के होंगे एंड 80 क्वेश्चंस आपके नर्सिंग कोर्स के सिलेबस से होंगे। नेगेटिव मार्किंग 1/3 आपकी रहेगी। सेक्शन इसमें 5 होंगे। कितने सेक्शन होंगे? 5 सेक्शन होंगे, यानी कि 20-20 क्वेश्चंस के 5 सेक्शन होंगे, तो आपके टोटल 100 क्वेश्चंस हो जाएंगे। पिछली बार की तरह इस बार भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। चलिए यहाँ से अगर आप सेलेक्ट होते हैं, यहाँ पे कुछ परसेंटेज का रेशियो दे रखा है। 50 परसेंटाइल जो है आपको मिनिमम मार्क्स कितने क्या चाहिए होंगे। यूआर एंड ईडब्ल्यूएस को
50 परसेंटाइल एंड ओबीसी के कैंडिडेट को 45 परसेंटाइल, 40 परसेंटाइल एससी एंड एसटी के कैंडिडेट को। ये आपके नॉर्मल मार्क्स है जो आपको क्वालिफाई करने के लिए, यानी कि पहला जो स्टेज होगा उसको क्वालिफाई करने के लिए इतने नंबर तो आपको चाहिएंगे ही चाहिएंगे। बाकी यहाँ पे देख लेना, अलग अलग जो भी पीडब्ल्यूडी वाले हैं कैंडिडेट वो यहाँ से देख सकते हैं, इतने नंबर आपके आने चाहिए। चलिए, अगर आप पहला स्टेज क्लियर कर जाते हैं तो आपका एग्जाम होगा सेकंड स्टेज का। सेकंड स्टेज में क्या होगा, यहाँ पे सबसे बड़ा बदलाव किया गया है। बदलाव क्या किया गया है, हर बार यहाँ पे 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बट यहाँ पे आपको 180 मिनट मिलेंगे और 160 यानी 160 क्वेश्चंस, 160 नंबर का आपका पेपर होगा। वहीं नेगेटिव मार्किंग रहेगी 140। यहाँ पे 4 सेक्शंस होंगे, हर सेक्शन में आपको 45 मिनट का समय मिलेगा और 40 क्वेश्चन हर सेक्शन में आपको देखने को मिलेंगे। तो यानी यहाँ पे जो क्वेश्चंस की संख्या है वो कितनी हो चुकी है, 160। यानी कि जो आपके प्री और मेन है, इससे पहले जो एग्जाम्स होते थे उनमें 200 क्वेश्चंस पूछे जाते थे, बट इस बार क्या यहाँ पे जो बदलाव हुआ है वो बदलाव ये हुआ है कि यहाँ पे 260 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी कि क्वेश्चंस की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ा दी गई है। तो ये सबसे बड़ा बदलाव एम्स नॉर्सेट की तरफ से हुआ है। चलिए, यहाँ पे आपको यहाँ पे इतना समझ में आ गया होगा कि 160 क्वेश्चंस यानी कि 160 मार्क्स का पेपर होगा, जिसमें आपको 4 सेक्शन में टोटल क्वेश्चंस मिलेंगे। हर सेक्शन में 40 क्वेश्चंस होंगे और 45 मिनट हर सेक्शन में आपको दिया जाएगा। नेगेटिव मार्किंग वही रहेगी, जो भी कैंडिडेट फर्स्ट स्टेज को पार करते हैं प्री को, वो मेन एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है, प्री में आपके जो क्वालिफिकेशन मार्क्स है वो मैंने आपको बता दिया कि इतने नंबर्स आपके आने जरूरी है। अब यहाँ पर भी वही रेशियो रहेगा, यानी कि जो आप क्वालिफाई करेंगे, जो भी कैंडिडेट क्वालिफाई होंगे उनको इतने नंबर लाने तो कंपलसरी है। इससे ज़्यादा आएंगे उन पे जो है आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी, बट इतने नंबर तो आपके कंपलसरी आने ही आने चाहिए। ये क्वालिफाइंग मार्क्स है, ठीक है, तो ये आपके मार्क्स भी आने ज़रूरी है। तो जो सबसे बड़ा अपडेट यानी कि जो बदलाव किया गया है वो ये किया गया कि सेकंड जो स्टेज है उसमें 160 क्वेश्चंस यानी कि 60 क्वेश्चंस और बढ़ा दिए गए हैं। मेरिट लिस्ट, सीट एलोकेशन वगैरह वो बाद की बातें हैं, जब आप सेकंड स्टेज जो है वो क्लियर कर जाएंगे उसके बाद की बातें हैं वो सारी चीज़ें। ठीक है, जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो आपकी ये रहेगी और जनरल जो भी इंस्ट्रक्शन है फॉर्म के रिगार्डिंग वो आप इस वेबसाइट से और देख सकते हैं। बाकी इसमें सारी चीज़ें आ चुकी है, और कुछ भी आपको समझना है, जो भी कुछ समझ नहीं आए वो भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी यहाँ पे कुछ जो भी इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं इनको आप पढ़ सकते हैं ज़्यादा डिटेल के लिए, और कुछ यहाँ पे फॉर्म वगैरह भी दिए हुए हैं। देखिए, यहाँ पे कुछ वेबसाइट्स दी हुई है कि जो लिस्ट है नंबर ऑफ पोस्ट की, ये वैसे आप यहाँ पे क्लिक करके देखना चाहेंगे तो यहाँ पे शायद नहीं मिल पाएगी अभी, लेकिन जैसे आप फॉर्म फिल करके यानी कि जो क्लोजिंग डेट है वो जैसे क्लोज हो जाएंगी फॉर्म वगैरह फिलअप होना, उसके बाद कौन से एम्स में कितनी क्या वैकेंसी निकाली गई है उसके आपके पास में सारी जो सीट वगैरह है वो सब कुछ दिखा देंगे, लेकिन ये पहले नहीं दिखाएंगे। और जो 80-20 है वो रेशियो सेम वैसे ही रहेगा, जो काला कानून बनाया गया है बॉयज़ के लिए वो वैसे ही इम्प्लीमेंट रहेगा। ये सरकार कुछ भी नहीं कर सकती, और जो भी नर्सिंग के कैंडिडेट है वो भी कुछ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि एकता नहीं है, और बिना एकता के कुछ संभव भी नहीं है ना। तो 80-20 ऐसे ही रहेगा, जब तक आप सोए हुए रहोगे तब तक ऐसे ही रहने वाला है। एज रिलैक्सेशन रिगार्डिंग यहाँ पे जो कुछ भी दे रखा है वो आप पढ़ सकते हैं, और यहाँ पे कुछ फॉर्म वगैरह दे रखे हैं। यहाँ पे एक चीज़ और है, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप टोल फ्री नंबर पे बात कर सकते हैं। टाइमिंग 10 to 5 PM रहेगा, मतलब सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक, मंडे टू फ्राइडे, और सैटरडे को 10 बजे से 1 बजे तक का टाइम रहेगा। और ये टोल फ्री नंबर है, यहाँ पे आप कोई भी क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, यहाँ पे ये ऑफिशियल वेबसाइट दे रखी है, तो यहाँ पे कुछ ज़्यादा और कुछ डिटेल है नहीं। यहाँ पे कुछ फॉर्म वगैरह दे रखे हैं, ये बाद की बातें हैं, जब आप सेलेक्ट हो जाएंगे उसके बाद ये कुछ फॉर्म जो है वो आपको फिल करके लेके जाने होंगे। ठीक है, तो अभी सिर्फ और सिर्फ आपको फॉर्म जो है वो फिल करना है और बढ़िया से अपनी तैयारी को करना है। जो कुछ क्वेश्चंस आपको आरटीआई के रिगार्डिंग बताए गए हैं वो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चंस पूछें, और क्या रिप्लाई उनकी तरफ से आता है वो आप देखना कि क्या वो रिप्लाई दे पाते हैं, क्योंकि समस्या सभी को है। इसलिए ये कुछ क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को बताए हैं कि ये आप आरटीआई में पूछ सकते हैं। तो ये थी छोटी सी इन्फॉर्मेशन एम्स नॉर्सेट से रिगार्डिंग। उम्मीद करूंगा अच्छे से आपको समझ में आ गई। फिर भी आपको कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर, तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिएगा। थैंक यू सो वेरी मच।